जयराम जी की दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा जनसंहार, इसके बारे में आप लोग सोशल मीडिया हैंडल या फिर न्यूज़ के जरिए जाने कि कैसे वहाँ के हिंदुओं को मारकर पुल पे उल्टा लटका दिया जा रहा है, कैसे वहाँ के बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है और हिंदुओं मंदिर को जला दिया जा रहा है। आप इन सभी न्यूज़ से पहले ही जान गए होंगे। मैं आज की इस वीडियो में इन सभी मुद्दे पर बात नहीं करूँगा। मैं आज की इस वीडियो में बात करूँगा कि जो श्रीलंका में कभी हुआ, जो बांग्लादेश में आज हो रहा है, क्या कभी भारत में ये चीज़ होगी। मैं आज की इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो कभी श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये भारत में कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बाद आखिर भारत में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात दोस्तों सच है। मैं आपको कुछ तर्क दूंगा। आप बहुत दिन पहले की बात नहीं है, आप अगर 1990 से अगर 2024 के बीच में अगर बात करोगे तो ऐसे 5-10 दंगे हो चुके हैं, जो हमारे भारत देश एक पढ़े लिखे समाज के लिए बहुत ही खराब बात है। आप 1990 के दशक की अगर बात करें तो यही मुसलमान, यही टोपीदारी वाले लोग जो आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो नज़ारा आप बांग्लादेश में हिंदुओं का देख रहे हैं, उसी नज़ारा 1990 में आप कभी कश्मीरी पंडितों का देखे थे। ठीक उसी तरह वहाँ में घर में भी आग लगा दी गई थी, लोग घरों से निकाल कर उनको जिंदा काट दिया गया था, बहन बेटियों का बलात्कार हुआ था और वहाँ से उनको भागना पड़ा था। उसके अगर थोड़े ही दिन बाद 2002 में आपको पता है गुजरात के गोधरा कांड, 1918 में दिल्ली का कांड, ये सारी घटनाएं हमको बताती है कि अगर ये हमारे प्रशासन अगर मजबूत नहीं होता तो ठीक जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है वो भारत में भी देखने को मिलता है। मैं आज की इस वीडियो में आपको इन टोपी वालों, इन दाढ़ियों वालों का कोई 1, 2, 3 सालों का नहीं, मैं आपको 1000 सालों का इनका इतिहास बताऊंगा। कैसे ये एक पल भी हिंदुओं का शोषण करने में नहीं चुके और ये कैसे अपनी जिहादी मानसिकता इनके रग रग में, पूरे नस्ल में फैला हुआ है और कैसे ये लोग सोचे कि सिर्फ हम ही रहे ये दुनिया में। दोस्तों, इसी बात पर चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। आज से 1000 साल पहले 712 ईस्वी जब भारत में पहला मुसलमान, वैसे पहले बहुत मुसलमान आए हैं लेकिन इतिहास में जिनका नाम बहुत ही बड़े पैमाने पर दर्ज है वो था मोहम्मद बिन कासिम, जितने भारत में निवास करने वाले बहुसंख्यकों हिंदू होने के कारण उसको टैक्स देना पड़ा था, जो था जजिया कर। यहाँ से भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का कोशिश आरंभ होता है, जो इसका नाम पड़ता है हिंदुस्तान। जैसे आज के समय में है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर पाकिस्तान। इसी तरह भारत का भी नाम दिया गया था कि भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। वही उनके ही संतान आज बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान में पल रहे हैं, जो भारत को अभी भी एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के चक्कर में है और उनके कुछ संतान भारत में भी घूम रहे हैं। मैं सारे मुसलमान को नहीं कहता, लेकिन 1-8% मुसलमान सही है, लेकिन 98% मुसलमान ठीक उसी तरह के जिहादी है, जिनका फुहारा आपको कभी कभी देखने को मिलता है, या फिर वो बंगाल में हो या फिर रामनवमी में हो या फिर हिंदू के और कोई झांकिया में। इसी तरह अगर समय को थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करते तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का शासक आया था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे हम पहला औरंगजेब कहे तो कोई गलत बात नहीं। इसने हिंदू के 40 मंदिरों को तोड़कर दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया था, जो इसलिए बनाया गया था जो हिंदू देखकर अपने आप को शर्मसार करे, अपने आप को नीचा समझे कि वो एक मुसलमान के गुलाम है। इसके अलावा वो राजस्थान के जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया एक विष्णु भगवान का मंदिर था, 2.5 दिनों के अंदर में तोड़कर उसको एक मस्जिद बना दिया गया, जिसका कारण उस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। इसी तरह बहुत सारे शासक हुए मध्यकालीन इतिहास में, जो एक पर भी हिंदू का शोषण करने में नहीं चुके, या चाहे वो मुग़ल शासक का औरंगजेब हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, मोहम्मद बिन कासिम हो। ये तो इतिहास पन्नों में है, जो आप लोग पहले ही इतिहास से पढ़ चुके होंगे।
मैं मुसलमान का देश आज़ाद होने से लेकर अब तक के पूरे 100 साल के इतिहास के बारे में बताऊंगा कि अभी तक ये 100 साल में कितना बदले हैं। इनका रग में जो जिहादी धर्म के प्रति जिहाद जो भरा पड़ा है वो कितना बदला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक किताब है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, जिसमें वे भारत में 1925-26 में जो मुस्लिम दंगे हुए हैं उनके बारे में लिखते हैं, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। उसके बारे में वे लिखते हैं तब भी रामलीला पर होते थे दंगे, और आप जानते हैं आज भी रामनवमी पर होते हैं दंगे। तब भी बिहार में हुए थे दंगे और आज वही हाल है। अगर आप लोग भूल गए तो मैं आपको बता दूं, 2018 में बिहार के औरंगाबाद में दंगा हुआ था, उसमें 10 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा लोग घायल थे। ये बात कोई छुपल नहीं कि हर रामनवमी पर कैसे पूरा भारत में दंगा हो। इहो बार बिहार के बहुत मंदिर पर अभद्र रूप से हथियार लहराल गए, तू सब क्लिप एगो देख ले। भाई लोग, मैं तो आपको बहुत सारे दंगे के बारे में बतला ही नहीं रहा हूँ, लेकिन भाई लोग ये सोचने वाली बात है। 100 साल के अंदर में सिर्फ दंगे नहीं हुए, 100 साल के अंदर में मुसलमान के द्वारा भारत का विभाजन कर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा देश का भी निर्माण किया गया था। और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम लोग नहीं संभले तो ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि भारत में केरल हो या फिर कश्मीर हो या फिर बंगाल, ऐसे 3 राज्यों में कहीं भी अगर हम लोग नहीं संभले तो नया देश वहाँ से भी उभर सकता है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर हम लोग नहीं संभले। भाई लोग, जैसे हनुमान जी एक हाथ में गदा और दिमाग में बुद्धि लेकर चलते हैं, अगर हम लोग भी इसी तरह हाथ में तलवार और दिमाग से ना चले तो एक दिन हमें भी अपना देश छोड़कर जाना पड़ेगा, जैसे आज बांग्लादेशियों हिंदू के साथ हो रहा है। भूलिए मत दोस्तों, जैसे बजरंगबली अपनी ताकत को भूल गए थे और याद आने के बाद पूरा लंका हिला दिए थे, उसी तरह ये भी मत भूलिए कि बजरंगबली का नानी का घर नलियाल भी बिहारी में था और यहाँ के बिहारी ही एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दहेज में लाया था। इसीलिए अभी से समझ जाइए और अपनी शक्तियाँ को पहचानिए और सतर्क रहिए इन टोपी वाले से। तो चलिए इसी बात पर आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, जय राम जी की दोस्तों।